अपनों से खाली होती हुई कांग्रेस किस तरह से अपना वजूद बचा पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की स्ट्रैटेजीज कांग्रेस को खत्म करती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा नेता जो सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो छोड़कर बीजेपी का दामन थामे जा रहा है। और खबर ये भी है कि अब और भी लंबी लाइन लग चुकी है कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं में। तो इन सब चीजों का किस तरह से राजस्थान की राजनीति में फर्क पड़ने वाला है और कौन-कौन से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वहीं बीजेपी के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस दो फौज खड़ी होती जा रही है, तो इसका असर बीजेपी पर कैसे पड़ने वाला है, करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर मेरे साथ। और नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जयपुर शहर के बेहद ही फायर ब्रांड जनसेवक बीजेपी के विष्णु प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मालवीय चले गए, जो मालवीय कांग्रेस को अपनी मां समझते थे, जो मालवीय गहलोत के बेहद करीबी थे, जो मालवीय जो बोला करते थे कि जब तक शरीर में खून है तब तक मैं गहलोत का हूं, उन्होंने चुटकियों में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो अपनी युवा फौज को खड़ी कर रहे हैं। तो आप इन सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक हैं और कांग्रेस मुश्किलों में खड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो कुछ नेता कांग्रेस छोड़ के मालवीय जी हैं या आने वाले 4-5 नेता और हैं, अभी तो धीरे-धीरे फ़ौज आएगी। क्योंकि इनको सबको पता है कि राहुल गांधी अभी तक मैच्योर नहीं हुए जी। और 55 साल के होने के बाद में राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, कांग्रेस मैच्योर पार्टी नहीं है। और जो पार्टी जिसने 70 साल राज किए हैं, 70 साल राज करने के बाद में भी जिस पार्टी में आने वाले कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तराशा नहीं जाता है, एक एक परिवारवाद चल रहा है, उस परिवारवाद के खिलाफ में ये नेता जो आज अपना फ्यूचर सही नहीं समझ पा रहे हैं, वही लोग बीजेपी में आ रहे हैं। जी। और भारतीय जनता पार्टी गले लगाती है सबको। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमारी माँ है, हम सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आज मालवीय जी आ रहे हैं, कल सेंट्रल लीडर में मतलब एमपी से भी आपको सूचना आएगी, राजस्थान से भी सूचना आएगी, आपको हिमाचल प्रदेश से भी सूचना आएगी। तो बड़े-बड़े नेता, जिन लोगों को ये पता है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, उसमें काफ़ी छेद हो चुके हैं, आपस में ही लड़ाई और वैमनस्य चल रहा है, तो इसलिए क्या वो लोग अब धीरे-धीरे उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, सभी जिलों के लिए, सभी स्टेट्स के लिए, पूरे इंडिया के लिए काम करती है। हम धर्म पे काम करते हैं, हम सनातन धर्म पे काम करते हैं, हम सबके हितों के लिए काम करते हैं और हमारे लिए सभी सर्वमान्य, सभी हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हम लोग मोदी जी के निर्देशानुसार काम करते हैं। जी, कहीं न कहीं देखिए बीजेपी की एकजुटता का यही सबसे बड़ा कारण है कि सब लोग संघ को, संगठन को इतना मान देते हैं। जिस तरह से कांग्रेस में आपसी मनमुटाव है, आंतरिक कलह है, उतना ही उसमें ज़्यादा बिखराव दिखाई देता है सबको। जो पहले आप पिछली कार्यकाल की ही बात कर लेंगे तो पूरे 5 साल जो हमने लड़ाई देखी है, कुर्सी की लड़ाई हो, आप देख लीजिए अपने सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट के लिए क्या-क्या नहीं कह दिया। आज बीजेपी में ये हिम्मत किसी भी बड़े से बड़े नेता में भी नहीं होगी कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले, पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले जहां, और कहीं न कहीं ये सब चीजें दिखा देती हैं कि आपके लिए पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी कार्यकर्ता भी कितना सम्माननीय है। ये बीजेपी की तरफ से है। कांग्रेस का तो आपको जग जाहिर है ही। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सचिन पायलट जो काफी तेज तर्रार और काफी लोकप्रिय नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, उनको कभी इन्होंने तवज्जो नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ पायलट लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी सीरियस नजर आ रहे हैं और अपने ही जैसे तेज तर्रार युवाओं को वो पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। निर्मल चौधरी देख लीजिए, प्रभा चौधरी पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जब अपने पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता की ही कांग्रेस इज्जत नहीं कर पाई, तो क्या इन युवाओं का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप कांग्रेस में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सचिन पायलट जी अभी भी हम नहीं मानते कि मैच्योर हैं, क्योंकि सचिन पायलट जी को भी डिसीजन लेने नहीं आते जी। और सचिन पायलट जी जो युवाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, उसमें भी सचिन पायलट जी को मैच्योर खुद को होना पड़ेगा। राहुल गांधी जी मैच्योर नहीं है, सचिन पायलट जी मैच्योर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को क्लास लेनी चाहिए मैच्योरिटी की।
कांग्रेस को मोदी जी से मैच्योरिटी की क्लास लेनी चाहिए, जी। भाजपा वालों से मैच्योरिटी की क्लास लेनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को जो खुद के स्वार्थ के लिए राजस्थान को दांव पे लगा सकते हैं, जो आपस में लड़ाई करके एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी दोनों लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि यदि इन चीजों को लेके राजस्थान की जनता देखती है 4.5 साल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जो रिजल्ट कांग्रेस ने इस बार देख लिया है, आने वाले भविष्य में भी आप फौज खड़ी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य आदरणीय, सभी सम्माननीय, सभी कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता भी यूनिवर्सिटी है जी। मोदी जी के निर्देशानुसार मन की बात जिस दिन आप सचिन पायलट जी सुन लेंगे, जिस दिन निर्मल चौधरी सुन लेगा, जिस दिन लालचंद कटारिया सुन लेगा, जिस दिन अशोक गहलोत सुन लेगा, उस दिन मैं तो आपको ये कहता हूं कि उस दिन वो सारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के अलावा अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही बड़े और कर्मठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई थी पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में, वो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है कि बाबा को वो नहीं मिला जिसके लिए वो अपना कद रखते हैं। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं नेता हूँ, नेता होते हुए भी उन्होंने कई सारे धरने प्रदर्शन किए हैं। आपको पता है कि सड़कों पर इतने बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने हमेशा आंदोलनों में भाग लिया है। कहीं ना कहीं राजीव गांधी मित्रों का जो मामला चल रहा है, उसमें वो अपना साथ उनको नहीं दे पा रहे, तो इस्तीफे की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो इन सब चीजों पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी परिवार है। किरोड़ी लाल जी हमारे आदरणीय बहुत सीनियर नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और राजस्थान की जनता उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने विपक्ष में जब हम थे, तब विपक्ष में भी किरोड़ी लाल मीणा जी ने बहुत धरना प्रदर्शन किए। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए ये हमारे सीनियर लीडरशिप तय करती है किसको क्या डिपार्टमेंट मिलना है, और संपूर्ण जगत किसको मिल जाए, विश्व मिल जाए, तो भी कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है। आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जनता समझती है, आपको काम करने का मौका मिला है, आप सेवा करो, जनता की सेवा करो। और हमारे तो आज मोदी जी भी हमारे, देखिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बावजूद भी आज वो लोग जनता से मिलते हैं, ट्रेनों में बच्चों के साथ समोसे खाते हैं, गरीब घरों में जाते हैं, चाय पीते हैं। आप किसी चीज को आप ये नहीं है, सेटिस्फाई होना चाहिए जी। संतुष्टि बहुत जरूरी है। संतुष्टि बहुत जरूरी है, आपने सही कहा। और ये जिसको मिल जाती है उसका जीवन भी संपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा एक और सवाल है, जितनी भी ये राजनीति चल रही है उसको देखते हुए, जैसे आए दिन कांग्रेस से बीजेपी में कार्यकर्ता और नेता आते जा रहे हैं। श्री राम के नाम पर भी कम से कम 60-65 कार्यकर्ताओं ने एक दिन में कांग्रेस छोड़ दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर जो अपमान उन्होंने अपनी पार्टी को करते हुए देखा, उसके बाद भी कांग्रेस की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हुई। और अब दिन पर दिन बड़े नेता जो सालों से जुड़े आ रहे हैं वो भी छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी में भी जो कार्यकर्ता, जब से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर एक कार्यकर्ता में एक अलग ही तरह का जोश दिखाई दे रहा है कि हमको भी संगठन के लिए काम करना है। कब क्या पता कि हम पर भी नजर पड़ जाए। जो मोदी जी हैं, अमित शाह की जोड़ी है, इनका डिपार्टमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से आते हुए कुनबे को कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनको नदारद नहीं कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मन में उठता है। आप एक जनसेवक हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही अच्छा आपका सवाल, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि इसमें देखिए, मैं आपको पहले भगवान राम के बारे में बता दूं। 5000 साल पुराना इतिहास है। भगवान राम हमारे भगवान है, हमारे ईष्ट हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के अंदर भी जो हिंदू हैं, टोटल मुस्लिमों से तो भरी हुई नहीं है, हिंदू हैं, हिंदू भी भगवान राम को मानते हैं। तो जो लोग छोड़ के आ रहे हैं, जो लोग आस्था समझते हैं, जो लोग मंदिरों में, जो आज राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, कांग्रेस ने मना कर दिया नहीं जाएंगे मंदिर, मतलब आप हिंदू विरोधी हो जी। फैक्ट बात है। तो इसके लिए ये है कि जो लोग उनकी बातों से सहमत नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। पूरा भारतवर्ष भगवान राम को मानता है जी। और आप अभी देखिए, अबू धाबी में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने अभी किया ही है, वहां उद्घाटन किया मंदिर का। तो मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग सेटिस्फाई नहीं है वो आ रहे हैं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। हम लोग तो स्वागत करेंगे, और भारतीय हैं, भारतीयों का स्वागत क्यों नहीं करें, हमारे भाई हैं।
जी। जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, हम उनका ससम्मान स्वागत करेंगे। स्वागत तो करते हैं, लेकिन मैं जो डर की बात कर रही मैं हूँ, वो उस भी डर आगे के आ रहा बारे हूँ, में अभी उसी बताइए। बात पे भी आ जी। रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जो कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन पे हम लोग काम करते हैं, जमीनी पृष्ठभूमि पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, उस पृष्ठभूमि को लेके हम निरंतर काम करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि कल हमें क्या मिलेगा। ये भाजपा तय करती है, ये आरएसएस तय करती है, और दिल्ली तय करती है, और हमारे आदरणीय हमारी पूरी टीम तय करती है। सब वाच करते हैं। आप काम करो ईमानदारी से, सब वाच करेंगे, आपको जो मिलना होगा आपको टाइम पे आने पर मिल जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को इनको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कल पूरे 20 साल कांग्रेस में, 30 साल कांग्रेस में, वहां मंत्री रह लिया, एमएलए रह लिया, और उसके बाद में यदि वो अवसरवाद के कारण आता है और उस व्यक्ति को आते ही वो सोचता है कि उसको आते ही मिल जाएगी, सांसद की कुर्सी मिल जाएगी, एमएलए की कुर्सी मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है, हमारे दिल्ली तय करती है, हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं कि वो उनको आगे पृष्ठभूमि पे लाएंगे नहीं लाएंगे, ये तय करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से कहा है आपने कि सालों-साल काम कर भी अवसरवादिता के कारण उन्होंने बीजेपी जॉइन की है, लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि किस तरह से किसको कब कितनी तवज्जो देनी है। और इसका उदाहरण आप विधानसभा चुनाव में जैसे टिकट का बँटवारा हुआ था, उसको भी ले लीजिए, और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से कैंडिडेट चुने जाएँगे, उसको भी हम देखकर ये साफ-साफ बता सकते हैं कि बीजेपी के लिए, बीजेपी के आप जैसे जनसेवक और कार्यकर्ताओं के लिए संगठन कितना सर्वोपरि है, और अपनी पार्टी के मान-सम्मान के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है कि कांग्रेस में अपने ही अपनों के साथ छलावा करते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना, और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।